इंडिया जो है रूस के साथ जो तेल खरीदेगा उसकी जो और जो ट्रेड करेगा वो रूबल में और उसमें इंडियन रुपी में होगा, जिसका एक फ़ायदा ये था कि इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग रहती, क्योंकि अगर रशिया ने कुछ खरीदना था तो वो इंडिया को उनकी करेंसी में पे करता, जिससे उसकी करेंसी की डिमांड रहती मार्केट में। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस। किसी देश की मुद्रा या करेंसी कितना मजबूत है उसके लिए उस देश की मुद्रा की तुलना डॉलर से की जाती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में डॉलर सभी जगह चलता है और अगर कोई देश अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाता है तो उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में केवल डॉलर ही रखना पड़ता है। अब भारत ने रूस के साथ रुपया और रूबल में व्यापार शुरू करके उस डॉलर के मोनोपोली को चुनौती दिया है। क्या है आगे का मामला, आइए आगे पाक मीडिया से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है रूस के साथ जो तेल खरीदेगा उसकी जो और जो ट्रेड करेगा वो रूबल में और उसमें इंडियन रुपी में होगा, जिसका एक फ़ायदा ये था कि इंडियन करेंसी भी स्ट्रांग रहती, क्योंकि अगर रशिया ने कुछ खरीदना था तो वो इंडिया को उनकी करेंसी में पे करता, जिससे उसकी करेंसी की डिमांड रहती मार्केट में। और जो तेल इंडिया ने रूस से लेना था उसकी पेमेंट अगर रूबल में हो तो रूबल की भी डिमांड रहती। ये दो बड़े मुआहदे मैंने आपको जिक्र किया है जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट में अमेरिका की जो इकोनॉमिक हेजमनी है उसको ये इंश्योर। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, माजी के जो लीडरान थे उनसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर तो हम नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं देखते। लेकिन मैं पहले आपको इंडिया का ये कुछ बताऊंगा और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर टिकवा दिए हैं और वो अब अमरीकी हुकूमत जो है उनका केस लड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो भारत के लिए इस चीज़ से गिव अप करने के लिए तैयार। सबसे बड़ी जो ट्रेड है दुनिया में वो ऑयल की होती है, तेल की कीमतें। 1974 में एक पेट्रो डॉलर डील हुई थी प्रेसिडेंट डिक्सन और शाह फैसल के दरमियान, जिसमें ये तय पाया था कि ओपेक कंट्री के जो तेल बेचने वाले ममालिक हैं वो सारे के सारे तेल को US डॉलर में बेचेंगे और सऊदी अरब जो है वो ये कन्विंस करेगा ओपेक के दूसरे मेंबर्स को कि वो भी डॉलर्स में तेल को खरीदें। और फिर जो एक तरीका बनाया गया, क्योंकि जब डॉलर में खरीदो फरोख्त होगी तो वो सारा पैसा जो है वो अमरीकी बैंक्स में जाएगा, उन बैंक्स में जाएगा जो US डॉलर को डील करते हैं। और फिर जिन ममालिक का ये तेल था उन ममालिक को उसकी पेमेंट के लिए एक बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना होता था, जिसमें अमेरिका के पास हमेशा ये लेवरेज था कि वो डॉलर की बुनियाद पर, उस अमाउंट की बुनियाद पर वो किसी भी ऐसे मुल्क को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर। आज अमेरिका पूरी दुनिया का अकेला सुपर पावर है, साथ ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि इसकी मुद्रा डॉलर की सर्वमान्यता, यानी पूरी दुनिया में इस देश की जो मुद्रा डॉलर है या करेंसी है उसको मान्यता दिया जाता है। और पूरी दुनिया के मुद्रा
या करेंसी की तुलना डॉलर से ही करके यह देखा जाता है कि उस देश की मुद्रा कितनी मजबूत हुई या कितनी कमज़ोर हुई। जितना ही फासला डॉलर और दूसरे देश की मुद्रा के बीच बढ़ता है तो यह माना जाता है कि उस देश की मुद्रा कमज़ोर हो रही है। उदाहरण के लिए आज भारत में $1 के बदले 75 रुपया मिलता है। अगर 75 रुपया के जगह 80 रुपया मिलने लगा तो चूंकि यह दूरी डॉलर और रुपया में बढ़ गया, इसलिए भारत की मुद्रा माना जाएगा कि कमज़ोर हुआ। और अगर इसके विपरीत जो आज 75 रुपया मिलता है $1 के बदले, कल गया 70 रुपया में ही $1 मिलने लगा तो कहा जाएगा कि भारत की मुद्रा मजबूत हुई। यही कारण है कि आज अमेरिका डॉलर के चलते ही पूरी दुनिया में एक तरह से आर्थिक गुरु बना हुआ है। और अमेरिका ने अपने साथ एक स्विफ्ट प्रबंधन भी रखे हुए है कि उसी के द्वारा पूरी दुनिया में डॉलर का संचालन होता है। कोई भी देश अपने लिए जो भी खर्चा करता है, यानी विदेश से जो भी चीज़ मंगाएगा, उसके लिए उसको अपने देश की करेंसी नहीं बल्कि डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यानी उसके देश की करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है डॉलर में और फिर वह डॉलर दूसरे देश को दिया जाता है। इसके लिए जो बीच में एक सॉफ्टवेयर काम करता है वह है स्विफ्ट, और वह स्विफ्ट जो सॉफ्टवेयर है वह अमेरिका के पास है। सभी जो देश है वह अपने पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार रखते हैं ताकि दूसरे देश के साथ कारोबार कर सके, वह डॉलर में रखते हैं। अब डॉलर में रखते हैं तो डॉलर जितना है सब अमेरिका में है। हम लोग भले जैसे भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वह मुद्रा का भंडार कागज में यहाँ है कि डॉलर में, लेकिन वह सारा पैसा अमेरिका में रखा हुआ है। भारत के तरफ से केवल इंस्ट्रक्शन जाता है कि किस देश को कितना भुगतान किया जाना है, तो अमेरिका द्वारा भुगतान उसको किया जाता है, क्योंकि डॉलर तो अमेरिका में ही छापा जाता है और वहाँ की ही करेंसी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि डॉलर का आज पूरी दुनिया में कितना प्रभाव है। अभी जो रूस पर प्रतिबंध लगा है और स्विफ्ट के कारोबार पर प्रतिबंध लगा है, अमेरिका जो भी प्रतिबंध किसी भी देश रूस के अलावे भी लगाता है, तो आर्थिक प्रतिबंध का जो सबसे बड़ा ताना बाना यह है कि वह तो पहले मना कर देता है कि कोई दूसरा देश जिस देश पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उससे एक साथ कारोबार नहीं करेगा, और दूसरा कारोबार डॉलर में अगर नहीं हुआ तो फिर समस्या और बढ़ जाती है। और यही मामला है कि अमेरिका को आज भी सिरमौर बनाए हुए है। यूरोपियन यूनियन आप लोगों ने सुना होगा 28 देशों की संस्था है, और इन लोगों ने यूरो जो यूरोपियन यूनियन है अपने लिए एक यूरो नामक मुद्रा बनाया है, लेकिन आज तक यूरो भी उतना मजबूत नहीं हो पाया। चाइना ने भी कोशिश किया कि अमेरिका के बदले जो चाइना की करेंसी है उसको उसके बराबर खड़ा किया जाए, लेकिन अभी भी चूंकि अमेरिका लंबे समय से पूरी दुनिया में छाया हुआ है और बाकी देश की करेंसी हर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अमेरिकन करेंसी हर जगह चलती है, तो अभी भी इस अपने मुद्रा के बल पर पूरी दुनिया में अमेरिका अपना झंडा बुलंद किए हुए है। भारत ने एक प्रयास किया है और उस प्रयास के अंतर्गत अभी रूस से जो कारोबार शुरू किया है उसने रुपया और रूबल में शुरू किया है, क्योंकि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध है। तो भारत जो यह कदम उठाया है, कहा जा रहा है कि भारत अब यह कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जो डॉलर वाली मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए और रुपया को किया जाए, क्योंकि अभी जो भारत ने रुपये बनाया था उस पर भी अमेरिका ने बड़ा हो हल्ला मचाया था, क्योंकि अभी तक मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड जितने भी बनते थे, क्योंकि अमेरिका की ही मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो अब वह भारत जो बनाया रुपए, तो उस पर भी अमेरिका ने बनाया हल्ला मचाया, इसलिए कि उसे मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड को चुनौती मिल रही थी। तो भारत एक तरह से अपने को आर्थिक रूप से तो मजबूत कर ही रहा है, लेकिन आर्थिक प्रबंधन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को अगर भारत किसी तरह तोड़ पाया तो भारत के लिए और मामला विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनने में और आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।